विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम्। विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः। एवं विद्यायाः शिक्षायाः वा महत्त्वं सततम् अनुभवन्तः सुहृदः दर्शकाः अभिनवम् अंकमादाय प्रणाम पुरस्सरं समुपस्थितः अहमेष नारायण दत्तः। सर्वविध श्रेयस्कर प्रेयस्कर परम जीवनं निर्मातु कामाः अये प्रिय प्रेक्षकाः, शिक्षाया एव माहात्म्यं मनसि निधाय भवतां समक्षं पुनरपि प्रणतिपूर्वकम् उपस्थिता एषा अस्मि अहं लता। दर्शकाः, शिक्षया विना न किमपि भवति सुसंगतं जीवने इति संस्कृति संपन्नाः वयं भारतीयाः भृशं जानीमः। नूनम् अद्य तावत् विद्या समर्जनं समेत्य सर्वत्र विलक्षणं कार्यं विधातुमपि सोत्साहं जानीमः। एतत् क्रमिकं सुभाषितम्। विचित्र चरितोल्लेख चमत्कारित चेतनम् प्राप्यते किं यशः शुभ्रमनङ्गे कृत्य साहसम्। विलक्षण कार्यों के वर्णन से मन को चमत्कृत करने वाला उज्जवल यश केवल साहस को धारण करने से ही प्राप्त किया जाता है। Bright and glorious fame, which dazzles the mind with the description of extraordinary feats, is attained only by embracing courage. साधु दर्शकाः, वस्तुतः तु विलक्षणं विधातुं जागतिकं समग्रं लक्षणमपि ज्ञातव्यम् एव भवति सर्वैः। एतत् तथ्यमेव स्मारयितुं सिद्धा भवति अस्मदीया प्रवाहि वार्तापरा विशिष्टा प्रस्तुतिः एषा। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु जनजातीय खेल प्रतिभा विषये लेखं प्राकाशयत्। सा जनजातीय क्षेत्रेषु बालानां प्राकृतिक खेल प्रतिभां परम्परां च देशस्य महत् उपलब्धित्वेन अभिव्यक्तवती। पञ्चप्रदेशेषु निर्वाचन प्रचाराभियानं तीव्रतया प्रवर्तमानम्। केरलम् इत्यत्र प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं समेत्य भाजपा दलस्य अनेके वरिष्ठ नेतारः प्रचाराभियाने सन्ति संरताः। अथ विपक्षिदलैः अपि प्रचारे प्रयुज्यते समस्तशक्तिः। संसदः ऐषमः अर्थसङ्कल्पसत्रस्य द्वितीयं चरणं सम्पन्नम्। एतस्य चरणस्य विधायि कार्येषु प्रमुखतया ऐषमः वित्तविधेयकं, केन्द्रीय सशस्त्रारक्षिबल संशोधन विधेयकं, जनविश्वास विधेयकम्, अमरावतीम् आन्ध्रप्रदेशस्य राजधानीत्वेन विधातुं विधेयकं च अभ्युपगतानि। पश्चिमैशिया संकटानुगुणं प्रधानमन्त्रिणः अध्यक्षतायां सम्पन्ने सुरक्षा सम्बद्ध केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलीय समितेः समुपवेशने ऊर्जा खाद्य सुरक्षा सम्बद्ध विषयाणाम् अभवत् समीक्षा। समुपवेशने प्रधानमन्त्रिणा आवश्यक वस्तूनाम् उपलब्धिं सुनिश्चेतुं प्रदत्ताः विनिर्देशाः। देशे ऐषमः षोडशी अथ स्वतन्त्रतायाः परम् अष्टमी जनगणना चरणद्वये आङ्किकीय प्रणाल्या पूर्णा स्यात्। तावत् प्रथमचरणे गृहभवनानां सूचीकरण प्रक्रिया, द्वितीय चरणे च जनसंख्या गणना नियता। नवदिल्ली स्थिते इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्रे आस्था संस्कृति समन्वितम् अयोध्या पर्व आयोज्यते। एतस्मिन् पर्वणि रामराज्यं, शबरी के राम इति सन्निभेषु विषयेषु चर्चाः, सांस्कृतिक प्रस्तुतयः, लोककलाः च चित्तापहारकाः सिद्धाः। कार्यक्रमे अयोध्या विषयकैः वर्तमान भविष्य सम्बद्धैः विचारैः अयोध्या नगरं भारतीय सांस्कृतिक चेतना प्रतीकत्वेन प्रतिपादितम् अभवत्। ईरान देशेन संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य 48 होरावधिकस्य युद्धविरामस्य प्रस्तावः अस्वीकृतः। तावत् ईरान देशेन संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य वायुविमानद्वयं ध्वस्तम्। सप्रवाहं प्रसारिताः जाताः प्रवाहि वार्ताः। सम्प्रति संस्कृत शिक्षा क्षेत्रे आचर्यमाणानां नवप्रवर्तनादीनां विषये अपि अधिकं ज्ञातुमस्ति क्रमः। आम्, वस्तुतः अनतिचिरमेव गुजरात संस्कृत मंडलेन संस्कृत शिक्षा विकासम् आश्रित्य विशिष्टम् अनुष्ठानम् आयोजितम्। तदेव आश्रित्य विशेषवृत्तं पश्यामः साम्प्रतम्। सरल भाषा संस्कृतम्। संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृतेः परम्परायाः अथ ज्ञानस्य मूलाधारशिलास्ति। एषा न केवलं दैवीय भाषास्ति, प्रत्युत अस्माकं शास्त्र वेदोपनिषद दर्शनादीनां ज्ञानानां संग्रहणयुत भाषात्वेनापि विराजते।
अस्याः एव प्राचीनभाषायाः संरक्षणार्थम् अथ प्रचारार्थं देशस्य विभिन्नाः संस्थाः कार्यं कुर्वत्यः सन्ति। तावत् एतस्यां दिशि गुजरात संस्कृत बोर्ड इत्याख्यस्य योगदानम् अत्यन्तं हि महत्त्वपूर्णम् अस्ति। संस्कृतं केवलं पुस्तकीय भाषां यावत् नैव प्रत्युत जनेभ्यः सुलभं भवेत् इत्यस्ति एतस्य मण्डलस्य मुख्यप्रयोजनम्। संस्कृत भाषागतां शिक्षाम् आधुनिकसन्दर्भैः साकं संयुज्य सामान्यजनानां मध्ये अस्याः उपयोगिता संवर्धनदिशि प्रयासः एषः विधीयते। एतस्यैव अन्तर्गतं पञ्चयोजनानां समूहस्वरूपं योजना पञ्चकम् इति नामाधृतः सङ्कल्पः समारब्धः अस्ति। श्रीमद्भगवद्गीता शतसुभाषित पण्डित योजनयोः अन्तर्गतं क्रमशः गीतायाः दिव्यश्लोकानाम् अथ शतसङ्ख्याकानां सुभाषितानाम् अमूल्यवाचनं भवति। परिणामतः संस्कारस्य, ज्ञानस्य, चरित्रनिर्माणस्य च शक्ताधाराः भवन्ति निर्मिताः जनेषु। तावत् गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड इत्यनेन गुजरातस्य गान्धीनगरे गरिमयुतः अथ ऐतिहासिकः संस्कृत सम्मान समारोहः आयोजितं गतः। एतस्मिन् शुभावसरे गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड इत्येतस्य अध्यन्तर्जालपटलेषु पञ्जीकृतेषु प्रतिभागिषु राज्यस्तरीय समीक्षायाः अनन्तरं चितेभ्यः उत्कृष्ट साधकेभ्यः गीताभूषणमिति उपाधिः अथ शतसुभाषित पण्डितः इति उपाधिः प्रदत्तं गतः। एतेन सममेव संस्कृत कक्ष इत्येतस्याः योजनायाः अन्तर्गतं चित्तसंस्थाभ्यः अनुदानराशिरपि वितीर्णः। संस्कृत सम्मान समारोहे एतस्मिन् गुजरात राज्यस्य शिक्षामन्त्री डॉक्टर प्रद्युम्न वाजा इत्येषः, राज्यस्य प्रमुख सचिवः श्री अशोक शर्मा इत्येषः, श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः डॉक्टर सुकांत सेनापति इत्येषः अथ गुजरात संस्कृत बोर्ड इत्येतस्य अध्यक्षः श्री हिमाञ्जय पालिवालः च समुपस्थिताः अभवन्। अन्ततः कथयितुं शक्यते यत् गुजरात संस्कृत बोर्ड इति संस्कृत भाषायाः संवर्धने संरक्षणे च महत्वपूर्णः पदक्रमः अस्ति। एतादृशैः प्रयासैः संस्कृतं केवलं भूतस्य नैव अपितु वर्तमान भविष्ययोरपि शक्ता भाषा भवतीति। संस्कृतं न केवलं भाषा अपितु संस्कृतिः। संस्कृतस्य संरक्षणं राष्ट्रस्य गौरवम्। निधि तिवारी विहितं वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़। सम्यक् संस्कृत संस्थानानां विशिष्टाः अथ विविधाः च प्रकल्पाः अवश्यं स्तुत्याः। स्तुत्याः तु ते अपि ये संस्कृतानुरागिणः सन्तः संस्कृतसंस्कृतिगतायाः शिक्षायाः अपि अधिकाधिकं प्रसारम् इच्छन्ति। सहैव आधुनिकशिक्षानुगुणमपि शिक्षाविषयविशेषज्ञत्वं भजन्ति ये ते अपि अस्मदर्थं विशेषतः प्रशंसनीयाः। सत्यम्। एतादृशेषु जनेषु तु प्रख्यातः विचारकः शिक्षा संस्कृत्यादि विषय विशारदः च प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्रः नूनमन्यतमः। तेन सह एव साधितं संवादविशेषं पश्यन्तु अधुना। साम्प्रतिके समये जनजीवनं प्रायः चिन्ताकुलमस्ति। एतस्मिन् समये तत्र प्रश्नः समुद्भवति यत् किं भारतीय मनोविज्ञाने एतासां मानसिक स्वास्थ्य समस्यानां किं समाधानं तत्र वर्तते। एतस्मिन्नेव विषये अद्य निजविचारान् प्रकाशयितुम् उपस्थितः अस्ति प्रसिद्धविचारकः शिक्षाविद् च प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्रः। नमस्कारः महोदय। नमस्कार महोदय, सर्वादौ तु एतदेव ज्ञातुम् इच्छामि यत् भारतीय मनोविज्ञानं तत्र आधुनिके समये भारतीय मनोविज्ञानस्य कथं प्रासंगिकतां पश्यति भवान्। भारतीय मनोविज्ञान चित्त, अंतःकरण के स्वरूप और उनकी प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है और यह कहना बड़ा आवश्यक है कि इसका फलक व्यापक है। मनुष्य और मनुष्य का परिवेश, मनुष्य जिस सृष्टि में रह रहा है उसमें इन सबको ध्यान में रखकर भारतीय चिंतन में मनुष्य के लिए
जीने का मार्ग व्यवस्थित रूप से रखने का प्रयास किया गया है। अस्तु। चित्त की जो वृत्तियां हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष हो, अनुमान हो, या फिर निद्रा हो, स्मृति हो, इन सबका विस्तृत अध्ययन भारतीय मनोविज्ञान में किया जाता है। तर्हि आधुनिक समस्यानां तत्र समाधानमस्ति। मनुष्य को अपने चित्त को कैसे नियंत्रित करें, इसका साधन हमको भारतीय मनोविज्ञान में प्राप्त होता है। अस्तु। तर्हि भारतीय मनोविज्ञानं तत्र योगं, ध्यानं, प्राणायामः च तत्र मनोविज्ञानस्य, भारतीय मनोविज्ञानस्य एव भागत्वेन अस्ति। तस्य मनसि मानसिक तत्र समस्यासु कथं प्रभावं भवान् पश्यति? भगवान श्री कृष्ण गीता में बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि चित्त बड़ा चंचल होता है और जितने भी विषय हैं सब में वह पहुंच करके अपने को उसी के अनुरूप ढालना चाहता है। और इस दृष्टि से उन्होंने कहा कि दो उपाय हैं, एक है अभ्यास और एक है वैराग्य। जीवन में अनासक्ति भी उतनी ही आवश्यक है और उसी तरह से अपने ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के अभ्यासों के माध्यम से स्थिर रखना भी बड़ा आवश्यक है। महोदय, भारतीय मनोविज्ञानं तत्र साइकोलॉजी यद् वर्तते मनोविज्ञानं तेन कथं पृथक् अस्ति? मनोविज्ञान का जो आधुनिक रूप है वह पूरी तरह से मनुष्य के आचरण व्यवहार का एक सतही विश्लेषण प्रस्तुत करता है। दूसरी बात यह है कि वह पूरी तरह से व्यक्ति केंद्रित है। आधुनिक मनोविज्ञान। आधुनिक मनोविज्ञान। सत्य। इसके अतिरिक्त एक और कठिनाई उसके साथ है कि वह अपने अध्ययन विषय को व्यक्ति के पूरे अभिव्यक्ति के रूप में ही केवल देखता है, वह परिवेश को उतना महत्व नहीं देता। शरीर का स्तर एक है, मन का स्तर है, विज्ञानमय कोश भी है, आनंदमय कोश भी है। तो पंचकोश की दृष्टि से मनुष्य की पूरी जो सत्ता है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी समग्र विकास हो सकेगा। युवानः महोदय तत्र कार्यप्रभावात्, प्रभूतकार्यप्रभावात् ते अवसादं प्रति गच्छन्ति। तेषां कृते भारतीय मनोविज्ञानं, ग्रन्थाः, गीता, उपनिषदादयः कथं ते तत्र उपदिशन्ति? जो हमारे ये ग्रंथ हैं जिनका आपने उल्लेख किया, इनके अलावे और भी आप हितोपदेश को देखिए, तमाम सारे ऐसे ग्रंथ हैं जहाँ पर जीवन में समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए इसके उदाहरण भी मिलते हैं और उसमें कथाएं भी हैं और सूत्र भी हैं कि जीवन कैसे जिया जाए। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि समग्र जीवन के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल एक पर ध्यान देने से कार्य नहीं चलेगा। तो यह संतुलन या कैसे एक प्रकार की साम्यावस्था प्राप्त हो, यह हमको गीता से, उपनिषद से बहुत कुछ ऐसा प्राप्त होता है जो इसका समाधान दे सकता है। कमपि श्लोकं महोदय एतेन संबद्धं? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति। मनुष्य का जो शरीर है वही उसका अस्तित्व पूरा नहीं है। और इस विचार को अगर आप वेदांत में जाएं तो अगर ये कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, फिर ये भी कहा गया कि सर्वम खलु इदं ब्रह्म, इस प्रकार के जो विचार हैं वह हमारी सत्ता का विस्तार करते हैं। आत्मवत सर्वभूतानि यह पश्यति स पश्यति, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण विचार है जो आज के समय में सामान्य जीवन में भी महत्वपूर्ण है कि हम दूसरे के प्रति कैसा आचरण करें। एतेनैव सम्बद्धः मम अग्रिमः प्रश्नः आसीत् महोदय, यत् भारतीय मनोविज्ञाने केवलम् अध्यात्म विषयः एव नास्ति, प्रत्युत व्यावहारिक विषयाः अपि तत्र सन्ति। कथं निर्णयः गृहीतः, कथम् आजीविकार्थं प्रयत्नः कर्तव्यः, एतस्मिन् विषये अपि वदतु कृपया। बहुत ही अच्छी आपकी जिज्ञासा है। प्रायः ऐसा कहा जाता है कि आध्यात्म विद्या ही हमारी ज्ञान की परंपरा का मुख्य विषय है, परंतु जैसा कि हम सबको मालूम होना चाहिए
कि पराविद्या और अपराविद्या दोनों हमारे अध्ययन के क्षेत्र में आते हैं। जीवन कैसे जिया जाए और उसको जीवन के विभिन्न चरणों में कैसे संपादित किया जाए, मोटे तौर पर हम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, आश्रम में रखते हैं, लेकिन इसका आशय आज के जीवन में भी यह है कि क्रमशः जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं उनके अनुकूल कैसे जीवन जिया जाए। दूसरी एक महत्वपूर्ण जो बात इस प्रसंग में आती है वो ये है कि बच्चों को, बड़ों को संस्कार इस विचार से कहीं न कहीं जोड़ना चाहिए। और संस्कार का विचार यह बताता है कि मनुष्य जीवन में स्वयं अपना निर्माण कर सकता है, और यह एक ऐसी सीख है जो हमारे विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में आनी चाहिए शिक्षा के क्रम में। तभी हम ऐसे सशक्त भारत का निर्माण कर सकेंगे जो आत्मनिर्भर भी होगा और ऐसी सामर्थ्य वाला होगा जो अपना भी भला करेगा और दूसरों का भी भला करेगा। तर्हि महोदय, कश्चन जीवने निर्णयं गृहीतुं न शक्नोति, तत्रापि किं भारतीय मनोविज्ञानं सहायकं भवितुम् अर्हति? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के जीवन में इतने विकल्प हमारे सामने आते हैं जहां पर यह तय करना कठिन होता है कि कौन सा ऑप्शन, कौन सा विकल्प हम स्वीकार करें। भारतीय चिंतन इसके लिए विवेक का मानदंड प्रस्तुत करता है और जिसके आधार पर यह निर्णय करना होगा कि इससे कितने लोगों का हित हो रहा है, इससे किसकी हानि हो रही है। और मेरा विचार है कि यदि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः इसको ध्यान में अगर रखते हैं तो हमारा निर्णय सबके लिए उपयोगी होगा और हमारे निजी काम के लिए भी उपयोगी होगा। अस्तु महोदय, तर्हि कश्चन यदि भारतीय मनोविज्ञानम् अनुसृत्य तत्र दैनिकजीवने तस्य प्रयोगं कर्तुम् अर्हति, तदर्थं तत्र परामर्शाः कथं भविष्यन्ति? पहला जो मैं कहूंगा वो है चरैवेति चरैवेति। आप निरंतर सक्रिय रहिए। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है जो हमारे शरीर में रहता है। निरंतर सक्रिय रहना, अच्छे कार्यों में सक्रिय रहना, सद्वृत्त करना। तो चरैवेति चरैवेति, जब तक चरण वही मधु विंदति, जब आदमी बढ़ता है इस क्रम में तो उसे लक्ष्य अपना प्राप्त होता है। सक्रियता। दूसरा जो महत्वपूर्ण विचार मुझे जो प्रतीत होता है, आपकी भाषा मधुर होनी चाहिए, आपकी वाणी मधुर होनी चाहिए जो दूसरों को प्रिय लगे। यह बड़ा आवश्यक है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात हमें प्रतीत होती है वो है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान् निबोधत। तो हमें उठना है, जगना है, और जो श्रेष्ठ जन हैं, और श्रेष्ठ वे हैं जो सत्य बोलते हैं, जो अच्छा व्यवहार करते हैं, उनके आचरण से हमको सीख लेनी चाहिए, उनके निकट हमें जाना चाहिए। इससे स्तर पर नवजीवन का संचार होगा जो सबको हित के मार्ग पर ले जाएगा। अस्तु, बहु शोभनं महोदय। तर्हि मनोविज्ञानं शिक्षयति यत् निरन्तरं कार्यशीलता भवेत्। तत्र निरन्तरं प्रयासमाध्यमेन मधुरसम्भाषणेन मानवजीवनं बहु सुखदं भवितुम् अर्हति। महोदय, वार्तावली कार्यक्रमाय भवता समयः प्रदत्तः। अत्र मनोविज्ञानं, भारतीय मनोविज्ञानं कथं जीवनं परिवर्तितुं शक्नोति एतस्मिन् विषये भवता विचाराः संविभाजिताः। धन्यवादाः। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नूनं शिक्षादि तत्व विचारणा संबद्धः एष संवादः अतीव प्रेरणादायकः। अस्तु दर्शकाः, शिक्षया समं मन्ये संगीतमपि धत्ते जीवने अत्यन्तं प्रेरणाप्रदं स्थानम्। अत एव दर्शकेभ्यः संस्कृत संगीत प्रेमिभ्यः वयं प्रस्तुमः संस्कृत संगीत निर्झरी क्रमम्। सरस्वती महाभग
सुमधुरमेतत्। सुहृदः दर्शकाः, भवतां सर्वेषां प्रतिस्पन्दनादिकं प्राप्य वयं नूनम् अधिकं प्रेरिताः भवामः। नूतनेभ्यः दर्शकेभ्यः विशेषतः निवेदनं यत् ते अपि वार्तावलीं वीक्ष्य स्वप्रतिक्रियाः अस्मभ्यं प्रेषयन्तु इति। अस्तु, साम्प्रतं तु सूचयति समयः यत् अद्यतनः अङ्कः समापनकालं स्पृशति इति। तावत् अग्रिमे अङ्के नूतनविषयैः सह पुनरागमिष्यामः इति सूचयन्तः सम्प्रति तु समर्पयामः। सर्वेभ्यः नमः।